बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है और जल्दी कामयाब होने वाला वजीफ़ा है। जैसे ही आपने वजीफ़ा करना है तो इंशाल्लाह वैसे ही आपकी दुआ बहुत जल्दी ही कबूल हो जाएगी। यकीन के साथ कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही कबूल होगा, बशर्ते कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है। आज जो मैं वजीफ़ा आपको बता रही हूँ वो तंदुरुस्ती का वजीफ़ा है कि जो बहन भाई अपनी रिज़्क़ की वजह से परेशान है वो ये इस शुबान के पहले जुमे ये वजीफ़ा करेंगे। जैसे ही आपने वजीफ़ा करना है जुमे वाले दिन, इतनी ही जल्दी कामयाबी आपको मिलेगी। आपके रिज़्क़ में इतनी जल्दी बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी अल्लाह ने कामयाबी आपको दी है। अगर आपके पैसों में बरकत नहीं है, अगर आपके रिज़्क़ में कोई मसला है तो अब ये अमल करें तो इंशाल्लाह आपका ये जैसे ही आपने ये अमल करना है वैसे ही उतनी जल्दी ही आप कामयाबी आपको होगी। बशर्ते कि आपने नीयत के साथ करना है। नीयत पे दारोमदार होता है कामयाब का अमालों का। अगर हम आपके अमाल ही नीयत के साथ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 5 जैसे ही मैं आपको हर वीडियो में अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करनी है। जब तक आप 5 टाइम की नमाज की पाबंदी नहीं करते आपका वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। फिर आप कह देते हैं कि हमारा वजीफ़ा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आप सब बहन भाइयों को ये कहती हूँ कि पहले आप 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें। जैसे ही आपने नमाज की पाबंदी करनी शुरू कर दी, दिलजोई के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपका हर काम बनता चला जाएगा। अपने शुबान जो है इतना प्यारा महीना आने, इसके पहले जुमे शुबान के पहले जुमे आपने ये वजीफ़ा करना है। शुबान जो महीना है वो हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस महीने में आप जो भी दुआ करेंगे वो रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी का महीना है। इस महीने में आपने दरूद पाक की तस्बीह करनी है। जितनी ज़्यादा आप दरूद पाक भेजेंगे उतनी ही आपकी दुआएं कबूल होंगी। नफली इबादत का सवाब डबल मिल जाएगा आपको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शुबान के पहले जुमे जो ये नफल नमाज पढ़ेगा कि उसकी इतनी रिज़्क़ में बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपने शुबान के पहले जुमे आपने करना क्या है, आपने इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल नमाज पढ़नी है। 2 रकत नफल नमाज में आपने पहली रकत सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद 10 बार आपने सूरत इखलास पढ़नी है। फिर इसी तरह दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत में पढ़ने के बाद आप जब सलाम फेरेंगे तो उसके बाद आपने तस्बीह करनी है। तस्बीह कौन सी तस्बीह? आपने दरूद पाक पहले पढ़ना है अव्वल आखिर, जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ कि अव्वल आखिर दरूद पाक हर तस्बीह के पहले करना है। आपने तस्बीह करनी है सूरत कौसर की। सूरत कौसर इतनी छोटी सी है सूरत कौसर। जैसे ही आपने सूरत कौसर की तस्बीह आपने 129 मरतबा पढ़नी है। 129 मरतबा ये सूरत कौसर की तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ दिलजोई के साथ करनी है कि आपका सारा ध्यान दुआ की तरफ हो। ये ना हो कि आपका ध्यान कोई और काम की तरफ हो कि मैंने वो काम करना है, अभी ये काम रहता है। नहीं, आपने सारा ध्यान अपने दुआ पे रखना है। और जब आप दुआ करते हैं तो अपने जहन में अपने गुनाहों को ना लाया करें कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ, पता नहीं मेरा रब मुझे मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं, ये आप नहीं ऐसा सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमारे रब की रहमत इतनी बड़ी है, इतनी बेशुमार है कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हमारा रब कितना गफूर रहीम है। जैसे ही आप दुआ करेंगे आपने दुआ में ये जहन में रखना है कि हमारे रब की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। इतनी उसकी ज़ात रहीम है कि वो इतना रहम फरमाने वाला है कि हमारे गुमान से भी ज़्यादा इतना हम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि रब की तारीफ़ लिखते लिखते कलम सूख जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रब की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। बेशक ऐसा ही है। तो जैसे ही आपने दुआ करनी है तो इंशाल्लाह। और हाँ, दूसरी बात ये, जब आप खुदा के सामने दुआ करते हैं ना तो ऐसे दुआ करें कि आपको हमारा रब सुन रहा है, हमारे सामने है,
कि वो हमारी दुआओं को सुनता है। कि जैसे एक बच्चा रो के अपनी माँ से जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रोकर कोई सी चीज़ की फरमाइश नहीं करता, जैसे कि मम्मा मुझे ये ही चाहिए, ऐसे दुआ करनी चाहिए। फिर देखिए आपकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अभी ऐसे करें तो फिर देखिए आपकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होगी। क्या हमने रब से रो रो के दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, लेकिन तुम तेरी ज़ात गफूर रहीम है, कि हमें हमारे रिज़्क़ में बरकत दे दे, हमारी तंदुरुस्ती दूर कर दे, हमारी हर मुश्किल हल कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता बेशक। तो आप ऐसे दुआ करें तो फिर देखें कैसे यानी आपकी दुआएं कबूल होगी। इंशाल्लाह यकीन के साथ कीजिएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपनी बहन को कीजिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।